हेलो एवरीवन। देखो फ्रेंड्स, बिहार पीसीएस में कुल मिला के लगभग 2000 पदों पर विज्ञप्ति जो है प्रकाशित की गई है। बिहार पीसीएस, जिसे आप एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू हो रही है आपकी सितंबर के महीने में 28 सितंबर से, जो कि 18 अक्टूबर तक चलेगी। यानी कि 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। आप किसी भी प्रदेश के निवासी हों, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पद हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के लिए कुल मिला के 136 पद हैं। अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसको एसडीएम कहते हैं, कुल मिला के 200 पद हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए कुल मिला के 168 पद हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ग्राम विकास अधिकारी के लिए 393 पद हैं। राजस्व अधिकारी के लिए 287 पद हैं। इसी प्रकार से आपूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए कुल मिला के 233 पद हैं। ऑल ओवर कुल पदों की संख्या अभी 1957 है, लेकिन पद यहाँ पर बढ़ेंगे क्योंकि पूरी संभावना है कि पदों की संख्या लगभग 2000 के पार रहेगी। आवेदन जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस और एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें तो 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो है फ्रेंड्स, उसको आइए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये इसका फुल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर बताया गया है कि जो सारणी 1 है ये 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। तो इसमें महिलाओं के लिए जो कैटेगरीज हैं तो उसमें जो पद रिजर्व रखे गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि जनरल में कुल मिला के अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के लिए कुल मिला के 80 पद हैं अनारक्षित के लिए, जिसमें 28 पद महिलाओं को मिलेंगे। 28 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के लिए कुल मिला के 20 पद में 7 पद महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति में 32 पदों में 11 महिलाओं के लिए हैं। तो इसी प्रकार से कुल मिला के 200 पद यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें महिलाओं को दिए जा रहे हैं। कुल मिला के 67 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और इसमें कौन कौन से पद हैं मैं आपको बता देता हूँ। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं सबका नाम और डिटेल्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ सिर्फ। और बाकी आप कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स है उसको आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर डीवाईएसपी यानी कि पुलिस उपाधीक्षक के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 136 है। जिला समादेष्टा के लिए कुल मिला के यहाँ पर अभी 12 पद हैं। और काराधीक्षक के लिए, जेलर के लिए कुल मिला के 3 पद हैं। राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए कुल मिला के यहाँ पर 168 पद हैं। इसके बाद देखेंगे अवर निबंधक के लिए कुल मिला के 11 पद हैं। अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए पद हैं यहाँ पर 12। बिहार शिक्षा सेवा के लिए कुल मिला के 50 पद हैं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लिए कुल मिला के 12 पद हैं। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के लिए कुल मिला के 9 पद हैं। इसके अलावा कौन कौन से पद हैं आप देख लीजिएगा। सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी, इसके अलावा नियोजन पदाधिकारी, सहायक योजना पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कुल पदों की संख्या अभी 67 है यहाँ पर। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए 83 पद हैं। आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा के लिए, जो कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर कुल 233 पद हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए कुल 125 पद हैं। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए कुल मिला के 28 पद हैं। जोड़ के देखेंगे तो अनारक्षित पद यहाँ पर 805 हो रहे हैं। इन आरक्षित पदों पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन भी दावेदारी करेंगे। तो यहीं पर मूल फाइट होने वाली है अदर स्टेट वालों की, जिसमें 277 पद मिल जाएंगे फीमेल्स को। और कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर हो रही है 1945, जिसमें 609 पद जो हैं ये फीमेल्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में एज लिमिट भी दी गई है। मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं डीवाईएसपी बनते हैं अगर आप, तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होगी तो आप आवेदन कर पाएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के लिए जो मिनिमम एज है वो 22 वर्ष है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के जो
अपर एज लिमिट होती है यहाँ पर वो 37 साल रखी गई है। लेकिन नियमानुसार आपको जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं बिहार राज्य की, उनके लिए भी उम्र सीमा में छूट यहाँ पर दी गई है। अगर आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अन्य राज्य की महिला हैं तो आपको यहाँ पर जो अपर एज लिमिट होगी वो 37 साल रहेगी। लेकिन अगर आप बिहार की आरक्षित महिला हैं तब आपकी उम्र यहाँ पर 40 साल तक रहेगी, तब भी आप आवेदन कर सकती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जो रिजर्वेशन के अंतर्गत लाभ मिलेगा वो सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया जाएगा। अब इसके अलावा देखेंगे तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भी पद है जो कि समाज कल्याण विभाग से आता है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो 12 है और टोटल देखा जाए तो 12 पद है, जिसमें 4 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। मिनिमम एज इसके लिए होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजन से पहले जो अध्याचन प्राप्त होंगे, अगर संख्या बढ़नी होगी तो बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। तो घटती तो कभी नहीं है, बढ़ेगी। तो संख्या जो है वो अभी 1957 है, ये बढ़कर 2000 या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। और अगर अभ्यर्थी यहाँ पर ज़्यादा हुए तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 1 से अधिक पालियों में यहाँ पर कराई जाएगी। आप किसी भी स्टेट के हों, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये जो पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए, इसके अलावा जो यहाँ पर 24 प्रकार के पद मैंने आपको दिखाए हैं, इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बस स्नातक रखी गई है। आप अगर स्नातक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपका स्नातक तो मस्ट है, स्नातक तो होना ही होना चाहिए। और वैकल्पिक विषय जो होगा, जो कि मुख्य परीक्षा में आप वैकल्पिक विषय चुनेंगे, तो उसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन आपको परीक्षा के लिए करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी रही बात यहाँ पर आरक्षण की, तो ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण का लाभ अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। जैसे कि अगर आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, मैं पुनः बताता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो 37 साल ही रखी जाएगी। हाँ, अगर आप बिहार राज्य की महिला हैं, बिहार राज्य की महिला हैं, अनारक्षित में आती हैं, तब भी आप 40 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी। ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है उम्र सीमा के बारे में, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर कुछ पदों के लिए 20 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है, कुछ के लिए 22 वर्ष है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, और जो अनारक्षित महिला हैं वो 40 वर्ष की उम्र तक। तो यहाँ पर मैं पुनः बताऊंगा कि अनारक्षित महिला जो बिहार की हैं वो 40 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगी। बाकी जैसे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पर 42 साल की एज लिमिट जो है वो तय की गई है। और दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल तक की छूट मिल सकती है। तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। फीस आपको 600 रुपये देनी पड़ेगी। अगर आप आधार का नंबर लगा देते हैं, आधार कार्ड का नंबर लगाते हैं, तब आपके 200 रुपये बच जाएंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो 200 रुपये आपको और जमा करने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आधार देते हैं तो 200 आपके बच जाएंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में यहाँ पर 200 रुपये जमा करवाए जा रहे हैं जो लोग आधार नंबर नहीं देंगे उनके लिए। देखो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है उसमें 3 चरण रहेंगे, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार PCS में प्री में GS का केवल एक पेपर होता है। UP PCS की तरह वहाँ पर 2 पेपर नहीं होते हैं, वहाँ पर GS का केवल एक पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, कुल 150 अंक होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, ठीक है। और जो यहाँ पर वैकेंसीज रहती हैं उसके 10 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। UP में 15 गुना होते हैं, लेकिन बिहार में 10 गुना लोगों को, यानी कि कुल मिला के 2000 पद यहाँ पर हैं। तो 20,000 लोग मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर चयनित किए जाएंगे, मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। तो 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। तो इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में देखो कट ऑफ भी वहाँ पर रखी गई है। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो सामान्य वर्ग के हैं तो 40% अंक प्राप्त करना मस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और
जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% अंक प्राप्त करना प्री में कंपलसरी है। अगर इतने प्रतिशत अंक आप हासिल नहीं करते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। मतलब कम से कम इतने अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप कंसिडर किए जाएं मेरिट के लिए। तो मुख्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा कुल मिला के 900 नंबरों की होती है, 900 अंक की परीक्षा होती है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सामान्य हिंदी का 100 नंबर का एक पेपर होगा और इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना मस्ट होगा। हालांकि ये अंक जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सामान्य हिंदी में कुल मिला के जो कि 100 अंक की परीक्षा होगी तो इसमें 30 नंबर आपको लाना मस्ट है और मेरिट में ये अंक जुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी में 30 नंबर नहीं लाते हैं तो बस आप वहीं से बाहर हो जाएंगे, आपकी बाकी कापियों का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा 300 अंक का, सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होगा 300 अंक का, निबंध का पेपर होगा 300 अंक का। तो बस यही जो है यहीं से 900 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा जो है यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सामान्य हिंदी क्वालिफाई करना मस्ट है। इसके अलावा कोई एक विषय जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनमें से कोई एक विषय आप चुनेंगे और इन विषयों की परीक्षा भी आपको देनी पड़ेगी। और ये सारे जो जैसे कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बाकी कोई भी विषय आप यहाँ से चुन सकते हैं, भले ही आपने उसे स्नातक स्तर पर पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, तो इसकी भी परीक्षा होगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि 100 नंबर की परीक्षा होगी जो कि सब्जेक्टिव होगी। तो ऐच्छिक विषयों में से एक विषय का चयन आपको करना पड़ेगा। जो 100 अंक यानी कि 100 प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना इसमें कंपलसरी देगा, यानी कि इसे भी क्वालिफाई करना, कट ऑफ को क्रॉस करना मस्ट होगा। हालांकि जब मेरिट बनेगी तो उसमें जो आपका यह विषय रहेगा इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि ये अंक भी जुड़ेंगे नहीं, लेकिन एक विषय की परीक्षा आपको देनी पड़ेगी और जो कट ऑफ रहेगी उसके पार आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो मेरिट है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो विषय होगा और सामान्य हिंदी होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, लेकिन परीक्षा पास करना आपके लिए ज़रूरी है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल जीएस के 2 पेपर और हिंदी के 1 पेपर से मिला के बनेगी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आपको सामान्य हिंदी का जो पेपर है यहाँ पर इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए यहाँ पर जो आपका विषय होगा गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, तो इन विषयों में से कोई भी एक विषय आप चुनेंगे और यहाँ पर जो अंक आप प्राप्त करेंगे वो मेरिट में ऐड होगा। तो यहाँ पर देखो सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होगा 300 नंबर का, और इसी प्रकार से जो ये 4 विषय हैं इनमें से कोई भी एक विषय जिसकी परीक्षा आप देंगे वो भी 300 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर जब मेरिट बनेगी तो उसमें आपका जो विषय है बाल विकास परियोजना अधिकारी में वो आपके विषय को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा आपकी मेरिट बनाते समय। ठीक है, बाकी आप समझ लीजिएगा कि जो पेपर आपका होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। और मुख्य परीक्षा के बाद जो इंटरव्यू आपका होगा तो इंटरव्यू के लिए कुल पदों के 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ पर 2.5 गुना का मतलब लगभग 5,000 लोग, क्योंकि 2,000 पद हैं लगभग, तो लगभग 5,000 लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू जो होगा वो 120 अंक का होगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें क्या होगा कि 900 नंबर तो आपकी मुख्य परीक्षा के होंगे, 120 अंक और जोड़ देंगे तो कुल मिला के 1020 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो मेरिट जो बनेगी वो कितने पर बनेगी, 1020 अंकों पर आपकी मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जब आवेदन आप कर लेंगे तो हार्ड कापी आयोग को नहीं भेजना है। आवेदन आप 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं। आवेदन शुरू होंगे 28 सितंबर से, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। और आवेदन आप कहाँ पर कर पाएंगे, तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और कुछ पदों के लिए यहाँ पर आपकी जो शारीरिक फिजिकल होगा वो भी करवाया जाएगा। तो उसके लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा और ख़ास तौर से यहाँ पर आपकी ऊंचाई, छाती की माप वगैरह करवाई जाती है। तो ये अलग अलग पदों के, कुछ पदों के लिए होता है, कुछ पदों के लिए नहीं होता है। नोटिफिकेशन में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी भी किसी बात पर आपको डाउट है तो फटाफट जो है कमेंट कर दीजिए और हर जो प्रश्न यहाँ पर आएगा उसको मैं आंसर कर दूँगा। तो डेफिनेटली आप लोग किसी भ्रम में ना रहें।
तैयारी में लग जाएं। और अभी देखो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा भी आगे पीछे होने वाली है। आगे क्या होगी, पीछे ही पीछे जाएगी। तो आपके पास पर्याप्त समय होगा अगर आप बिहार देना चाहते हैं तो बिहार पीसीएस के लिए भी आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है। और कुल मिला के 1957 पदों पर फिलहाल तो विज्ञप्ति जारी हुई है, पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो कुल मिला के यह आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकता है, आप किसी भी स्टेट के हों। तो अप्लाई करना मत भूलिएगा। बाकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।